हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है गीत हेल्दी डोज में। तो आज की मेरी रेमेडी बालों के लिए, जी हाँ, आंवला मार्केट में खूब आ रहा है। तो आंवले से बनी हुई मैंने बहुत सारी रेमेडियाँ शेयर की है। तो ये फुल कंप्लीट पैकेज है बालों के लिए। ये सब आप कर लेंगे तो बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे और बालों में अलग ही शाइनिंग बनी रहेगी। इसके पहले वाली रेमेडी मेरी होममेड हेयर डाई मैंने बनाई थी, वो रेमेडी मैंने शेयर की है, वो ज़रूर देख लीजिए। और उसी के साथ साथ मैंने जूस भी शेयर किया है आंवले का, तो वो भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस मौसम में जो 3 से 4 महीने खूब आंवले आते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप बनाकर भी रख सकते हैं। तो पूरे साल भर के लिए आपके हेल्दी हेयर रहेंगे और स्किन के लिए भी ये आंवला जूस बहुत फ़ायदेमंद। तो सभी रेमेडियाँ मेरे चैनल पे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये मैं रेमेडी बना रही हूँ सरसों के तेल से। आंवले का तेल बनाना है। तो अगर गर्मी है तो गर्मी में आप नारियल तेल ले सकते हैं, पर ठंड में आप सरसों के तेल या तिल के तेल से ये रेमेडी बनाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी बालों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल तरीके से आंवला ऑयल हम बना रहे हैं। मार्केट में आप इतना महंगा ऑयल खरीदेंगे और वो भी कोई गारंटी नहीं कि वो शुद्ध है, उसमें मिलावट रहेगी। तो इसके लिए 2 चम्मच मेथी दाने को मैंने रात भर भिगा के रखा है और 250 ग्राम आंवला लिया है। तो आंवले को अच्छे से धो के इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक मिक्सर का जार लें, उसमें ये आंवले और जो मेथी दाना हमने भिगा के रखा हुआ था, तो मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे भी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और बालों में शाइनिंग बनी रहती है। अब इन सभी को मिक्सर के जार में हम पीस लेंगे, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो इसके लिए एक छन्नी में, तो ये छन्नी छोटी थी, मैंने दूसरी छन्नी चेंज की। इसे आप कपड़े से भी छान सकते हैं। तो इसे किसी लकड़ी के स्पून से मैंने दबा के छाना है। तो इसे अच्छे से दबा के छान लेंगे, पूरा ही आंवले का और मेथी दाने का रस निकाल लें इस तरीके से। और ये छानने के बाद जो बचेगा उसे धूप में किसी कपड़े पे सुखा देंगे। फिर जो मेहंदी वगैरह बनाते हैं उसमें हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, आंवला और मेथी दाना ही है। अब एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल। तो ये ध्यान रखना है जितना आंवले का रस निकलेगा उतना ही हमें ये ऑयल लेना है। तो ये मस्टर्ड ऑयल ले लिया मैंने। इसी के साथ ये जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें जो आंवला हमने पीस के छान के रखा हुआ है वो डाल देंगे पूरा ही इसमें। अब इसे एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है। तो जो गैस आपका स्लो हो एकदम, उसका फ्लेम कम होना चाहिए। पहले तो उसे ढक देंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद उसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से पकाना है। तो ये इस तरीके से पहले गाढ़ा लगेगा और जैसे जैसे आंवले का जो हमने जूस डाला है इसमें, वो अपने आप सूखता जाएगा। अब इसे पहले 2 मिनट तक ढक्कन से ढक देंगे, उसके बाद कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। ये ऑयल बना के आप महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। इसे किसी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे स्लो फ्लेम पे ही बनाना है। इसे आप वीक में एक बार लगाएंगे तो आपको असर साफ दिखेगा। और ये शुद्ध आंवले का तेल बनके घर में ही तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट में केमिकल वाले ऑयल या जो हेयर डाई वगैरह हम यूज़ करते हैं वो सभी मैं नेचुरल तरीके से ही घर में बनाती हूँ। तो इससे ये है कि 50-55 साल तक भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ग्रे होने के साथ ही आप ये सब चीज़ें लगाते रहेंगे जो नेचुरल तरीके से बनी हुई है, तो हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, बाल झड़ेंगे भी नहीं।
अब इसमें थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते, मीठी नीम इसमें डाली है, वो भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये नीम, मेथी दाना और आंवला, इन सभी को इसमें स्लो फ्लेम पे पकने देना है। तो ये अच्छे से पक गया है, तो 20-25 मिनट लगते हैं ये ऑयल बनाने में। अब गैस बंद कर देंगे। कुछ आंवले के पीसेस भी इसमें डाल दिए थे मैंने। अब गैस बंद होने के बाद इसी कढ़ाई में इस तेल को 6-7 घंटे के लिए रहने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा होने के बाद इसे छान लें। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शाइनिंग देती है बालों में, तो सारा ऑयल हम इस छान लेंगे। कांच के जार में ही इसे छानना है, तो ये इजीली छन जाएगा क्योंकि हमने आंवले का रस ही डाला था। अब इसे छानने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अरंडी कैस्टर ऑयल मिलाएंगे। तो अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा रहता है, पर इसमें इतने बेनिफिट रहते हैं कि बालों में जान आ जाती है। तो ये 1 चम्मच ही मिलाना है, क्योंकि ये अकेले नहीं लगा सकते, इसको किसी न किसी ऑयल में मिला के ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थिक रहता है। तो ये 1 चम्मच भर के मैंने इसी ऑयल में मिला लिया। अब ये अरंडी या कैस्टर ऑयल डालने से ये आंवले का तेल बहुत ज़्यादा गुणकारी हो गया है। तो इसमें बालों में अलग ही शाइनिंग आपको दिखेगी और बाल बहुत ही मजबूत रहेंगे, डैंड्रफ भी नहीं रहेगा। तो मेहंदी लगाने के बाद सादे पानी से बाल धो लें और फिर ये ऑयल करेंगे, शैम्पू नहीं लगाना है। तो ऑयल लगाने के 10-12 घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। फ़र्क आपको खुद दिखेगा, बालों में नेचुरल शाइनिंग और ब्लैक कलर आप देखेंगे। तो इसी तरीके की ये हेल्दी रेमेडियाँ और नेचुरल रेमेडी बालों के लिए देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ये रेमेडी आपको कैसी लगी आंवले के तेल की, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरीके की नेचुरल रेमेडी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।